क्वेश्चन मेरे पास है फेब 2022 का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपके पास डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उन्होंने पूछा है कि एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए पीडी का नेचर हमेशा पैराबोलिक नहीं है, वो पीडी आपको पिक करनी है चार ऑप्शन में से। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस 2xy इंटू यू ऑफ वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट ऑप्शन में पीडी पूछा है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इस पीडी का नेचर पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा या एलिप्टिक होगा। तो यहाँ से जब मैं बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू आपके पास 0 और सी की वैल्यू आपके पास 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब कैलकुलेट करूँगा मैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपके पास एक्स की पावर 4। तो अब आपके पास x की वैल्यू 0 हुई तो पीडी का नेचर पैराबोलिक होगा। अगर आपके पास x की वैल्यू 0 नहीं है, नॉन जीरो है, तो पीडी का नेचर हमेशा कैसा रहने वाला है, हाइपरबोलिक, क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, 4 है पावर, इवन पावर है। अब यहाँ से ये भी मीनिंग है कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर आपके पास 0 होगी तो मेरे पास जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर रिड्यूस होकर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 होते ये टर्म आपके पास एब्सेंट होगा, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पास मेरे पास ये बचेगी। तो यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो इसलिए आपके पास x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई तो आप गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन ही नहीं कर सकते। क्लासिफिकेशन करने के लिए आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, तभी आप क्लासिफाइड कर पाएंगे कि गिवन पीडी का नेचर कैसा है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए जो गिवन पीडी है आपके पास यहाँ हाइपरबोलिक है। उन्होंने पूछा x और y की किस चॉइसेस के लिए गिवन पीडी हमेशा पैराबोलिक नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ट्रू होगा। अब सेकेंड ऑप्शन हमें वेरीफाई करना है कि ट्रू है या फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पीडी है x इंटू यू एक्स एक्स माइनस 2 टाइम्स x इंटू बाई यू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू यू ऑफ बाई वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास, तो यहाँ b की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस के 2xy, a की वैल्यू आपके पास x है और b की वैल्यू आपके पास c की वैल्यू आपके पास बाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस 2xy इंटू एक्स वाई प्लस। तो यहाँ से जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी x और y आप कोई भी रियल नंबर चूज कीजिए उसके लिए हमेशा क्या होने वाली है, 0। तो यहाँ से गिवन पीडी का जो नेचर मिलने वाला है वो पैराबोलिक मिलेगा। बट उन्होंने पूछा कौन सी पीडी का नेचर पैराबोलिक नहीं है, x और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास फॉल्स होगा। सेम वे से आप ट्राई करेंगे सी एंड डी ऑप्शन, वो भी आपके पास, उसमें भी गिवन पीडी का नेचर क्या मिलने वाला है, पैराबोलिक मिलने वाला है। तो आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।